नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं। अगर आपको भी अभी तक इंग्लिश समझ में नहीं आता है या इंग्लिश बोलने के टाइम आपका कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन सा रहता है, बोलने से पहले आपको हिचकिचाहट होती है, लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, तो एक बार आप इस वीडियो को देखिए, इस तरीके को समझिए। दोस्तों, आप जब भी कभी इंग्लिश से बात करने के लिए चाहेंगे या खड़े होंगे, ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू देने ही जाना है, आपको रेगुलर बात ही करना है, बट कभी आपको घबराहट नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, नो। क्योंकि हमारे प्रैक्टिस करने का वो तरीका है कि हम खुद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को गहराई से समझेंगे। ज़रूरी ये नहीं होता कि हम एक दिन में 1000 सेंटेंस सीखें। हम 100 ही सीखने वाले हैं, 50 ही सीखेंगे, लेकिन उन 50 सेंटेंस को इस कदर हमें सीखना है कि लाइफ लॉन्ग वो हमसे नहीं बोले, बल्कि उन 50 की हेल्प से हम 500 सेंटेंस खुद से बना पाएँ। ओके, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से इंग्लिश सीखना, आपको तरीका बेहतर लगे, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ राइट। आई थिंक, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, थिंक मीन्स सोचता हूँ। अब देखिए, दो चीज़ें बोल सकते हैं, आई थिंक मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। दिस इज़ राइट, दिस मीन्स यह, इस मीन्स है राइट। अब इस वर्ड में जी एच साइलेंट है, यानी कि जी एच के बाद में अगर टी आता है तो जी एच को नहीं पढ़ेंगे, है ना। एक थर्ड क्लास का बच्चा था, वो क्या बोला, रिगहट, हालांकि वहाँ पे नाइट लिखा था, NIGHT, तो इससे बोलता है निगाहट, जबकि वो भी एक टीचर का लड़का था। उसने स्पेलिंग देखा और पढ़ दिया, ऐसा भी नहीं कि उसे नहीं आता था, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग पढ़ दिया, तो ऐसा नहीं। हमें पता होना चाहिए किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। सो आई थिंक दिस इज़ राइट, मैं सोचता हूँ कि ये सही है, या ऐसा बोलते हैं, मुझे लगता है ये सही है। आई थिंक दिस इज़ राइट, मुझे लगता है ये सही है। ओके, अब आप कई बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे लगता है आप सही हैं। सो आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है आप सही हैं। देखिए, दूसरा सेंटेंस बना। अब अगर ऐसा बोलना है कि मुझे लगता है कि टीचर सही हैं, सो आई थिंक टीचर्स आर राइट, मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स सही हैं। आई थिंक और पेरेंट्स आर राइट, मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स सही हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट मीन्स यह, डिपेंड्स, डिपेंड करना मत होता है निर्भर करना, आश्रित होना। ऑन यू मीन्स आप पर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है ना। अगर शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो ये आप पर निर्भर करता है। क्या बोलेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है। देखिए, आप कई लोग बोलते हैं कि सर मैं कितने दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, कितने दिन में इंग्लिश मुझे अच्छे से समझ आ पाएगी। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू, ये केवल आप पर डिपेंड करता है। आप कितना टाइम देते हैं अपनी स्टडी को, कितने डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करते हैं। क्लास लेने के भी दो तरीके होते हैं। पहला, आपने भले 10 मिनट क्लास लिया, लेकिन वो 10 मिनट आपका पूरा ध्यान केवल क्लास में था। दूसरा, आप चाहे लगातार 10 घंटे क्लास चालू करके रखे रहे, क्लास में बैठे रहें, बट आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, तो जो 10 मिनट हमने पढ़ाई किया ना, वही काफ़ी बेहतर होगा हमारे लिए उन 10 घंटों से। सो डिपेंड करता है कि पढ़ने के टाइम में हमारा माइंडसेट क्या है, सीखने के लिए हमारा मोटिवेशन क्या है, हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी वजह है, हम ऐसा क्या अचीव करना चाहते हैं जिसके लिए हम इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, वो हमेशा हमारे ब्रेन में तब तक होना चाहिए जब तक हम अपना टारगेट नहीं पा लेते हैं। ओके, देन आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, आई मिस मैं या मुझे, डोंट मिस नहीं, रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद होना,
सो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। अगर बोले कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। ओके, सो आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर ऐसा बोलना है कि मुझे सब कुछ याद है, तो जैसे एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, है ना। सो एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। और एक वर्ड होता है नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। अगर यहाँ पे डोंट नहीं लगाना, क्या बोलेंगे? आई रिमेंबर नथिंग, आई रिमेंबर नथिंग, मुझे कुछ याद नहीं है। या आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, तभी मुझे कुछ याद नहीं है। अब आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद है। ओके, एक ही सेंटेंस से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस मैंने क्या बोला कि आपके सीखने का जो नज़रिया है वो इस तरीके का होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपको एक सेंटेंस याद करना, नहीं याद करना है, आपको सेंटेंस बनाना है उससे वर्ड्स चेंज करके। ओके, दिस इज बोरिंग, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जब उबाऊ होती है। क्या उबाऊ? अभी आपने देखा 6 मिनट बीत गए, हमने केवल 3 सेंटेंस सीखा। तो हो सकता है आपको भी लगे कि ये क्लास बोरिंग है, उबाऊ है, हम इससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। बट आप इन तीनों सेंटेंस को देखिए और आप बताइए कि आप इससे कितना सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो सेंटेंस है हमारा, दिस इज बोरिंग। कोई चीज़ जब हमें उबाऊ लगती है तो हम क्या बोलते हैं? ये उबाऊ है। ओके, वहीं अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, आकर्षक होती है, क्या बोलते हैं? दिस इज इंटरेस्टिंग, मीन्स ये आकर्षक है। इंटरेस्टिंग का मतलब जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा मन लगता है, हमें अच्छा लगता है, हम देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है। कभी कभी क्या बोलते हैं? दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब अद्भुत, है ना। दिस इज डिलीशियस, दिस इज फैंटेस्टिक। ओके, तो इस तरीके से आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। आई हेट दिस, आई हेट, हेट का मतलब होता है दोस्तों नफरत करना। हटे, हटे नहीं बोलना है, क्या पढ़ना है? हेट। सो आई हेट, मुझे नफरत है, ये मुझे नहीं पसंद है। दिस मीन्स यह, आई हेट दिस मीन्स मुझे इससे नफरत है। आई हेट दिस, मुझे इससे नफरत है। या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। और अगर वो चीज़ हमें पसंद होती है तो या तो हम लव लगाते हैं या तो लाइक लगाते हैं। लाइक कब? जब कम पसंद हो, मतलब पसंद हो। अगर ज़्यादा पसंद, जिससे हम प्यार करने लगे, वो फिर लव हो जाता है। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। जैसे ये पेन है। ओके, सो आई लाइक दिस पेन, मुझे ये पेन पसंद है। बट क्लास लेना, पढ़ाना, ये मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो आई लव टीचिंग एंड आई लव टीचिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सिखाना बहुत पसंद है। ओके, आई एम हियर, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हियर मीन्स यहाँ। कई बार होता है लोग हमको ढूंढते हुए आते हैं, हम रहते तो वहीं, हमारे पास तक आवाज़ आ जाती है, सुन लेते हैं कि कोई में ढूंढ रहा है, आवाज़ दे रहा है। फिर हम क्या बोलते हैं? मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। ओके, मैं यहाँ हूँ। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि इससे हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। देखिए बना के दिखाते हैं। पहला, हमें नाम बताना है, तो क्या बोलेंगे? आई एम रमेश, मैं रमेश हूँ। मैं खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं उदास हूँ, आई एम अपसेट। अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, कोई भी काम हो आप केवल आई एम से बना सकते हैं। ओके, देन
वेयर आर यू नाउ, वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। एक सेंटेंस तो यहीं से बन गया। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब या अभी। सो वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं। वेयर आर यू नाउ मीन्स अभी आप कहाँ हैं। वाई डिड यू डू इट, वाई मीन्स होता है क्यों। जब किसी भी चीज़ का वजह जानना होता है, रीज़न, कारण, तो हम वाई का यूज करते हैं। और डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, यानी कि जो बीत गया है। यू मीन्स आप या आपने, डू मीन्स किया। वाई डिड यू डू, आपने क्यों किया। इट मीन्स यह या ये। वाई डिड यू डू इट, आपने ये क्यों किया। वाई डिड यू डू इट, आपने ये क्यों किया। या अगर ऐसा यहाँ पे डू के बाद लगाते हैं सो, वाई डिड यू डू सो, आपने ऐसा क्यों किया। अभी हमने क्या पढ़ा, वाई डिड यू डू इट, आपने ये क्यों किया। अभी वाई डिड यू डू सो, आपने ऐसा क्यों किया। ओके। दिस इज यूजलेस, देखिए कोई चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी होती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, उसको हम बोलते हैं यूज़फुल। क्या बोलते हैं, यूज़फुल। अभी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है, फालतू है, बेकार है, तो क्या बोलते हैं, यूज़लेस, यानी कि बेकार, किसी काम का नहीं। सो दिस इज़ यूज़लेस मीन्स ये बेकार है। दिस इज़ यूज़लेस, ये बेकार है। ओके। देखिए सचमुच अगर अभी तक आपने क्लास लिया है तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इंग्लिश सीखने का ये तरीका यूज़फुल है या यूज़लेस है। आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है, दिस इज़ यूज़लेस और दिस इज़ यूज़फुल। आपने सच में जो फील किया है वो बताना है। ओके। ऐसा नहीं कि आपको यूज़फुल ही बताना है, नहीं है यूज़फुल तो यूज़लेस, जो है वो सच बताना है। ओके। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूलना। दिस, दिस मीन्स यह या इसे। सो डोंट फॉरगेट दिस, ये मत भूलना, ये इसे मत भूलना। डोंट फॉरगेट दिस, ये मत भूलना। ओके। डोंट फॉरगेट दिस, ये मत भूलना। ऐसा बोलते ना, डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूलना। डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूलना। डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मत भूलना। लाइफ लॉन्ग, आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, ओके, सक्सेस हो, अनसक्सेस हो, ओके, स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, फिर भी डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। ओके। डिड यू रीड दिस, डिड मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपने, रीड का मतलब होता है पढ़ना, दिस मीन्स यह या इसे। सो डिड यू रीड दिस, क्या आपने ये पढ़ा। डिड यू रीड दिस, क्या आपने ये पढ़ा। अब यह हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये क्या कहाँ से आया। ये जो डिड लगा है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में जब आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है। ओके। और उसका मतलब हो जाता है क्या, चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। सो डिड यू रीड दिस, क्या आपने ये पढ़ा। वॉज इट ईजी, देखिए वॉज, वैसे तो वॉज का मतलब होता है था, थी, थे, है ना, बट स्टार्टिंग में तो इसका मतलब है क्या। इट मीन्स ये इजी, इजी का मतलब होता है दोस्तों आसान। सो वॉज इट इजी, क्या ये आसान था। वॉज इट इजी, क्या ये आसान था। वॉज इट इजी, क्या ये आसान था। या ऐसा पूछना क्या ये कठिन था, तो इजी की जगह हम लगाएंगे डिफ़िकल्ट। क्या लगाएंगे, डिफ़िकल्ट। वॉज इट डिफ़िकल्ट, क्या ये मुश्किल था। वॉज इट डिफ़िकल्ट, क्या ये मुश्किल था। कम विथ मी,
देखिए कम का मतलब होता है आओ, आप सबने पढ़ा है। विथ मीन्स के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे, विथ मी मेरे साथ। कम विथ मी ऐसा बोल सकते हैं, मेरे साथ आओ, बट ऐसा बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, मेरे साथ चलो। कम विथ मी मेरे साथ चलो। ओके, दोनों बोल सकते हैं, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। ओके, बट नॉर्मली जो यूज करते हैं चलो, मेरे साथ चलो, कम विथ मी, इसलिए मैंने बताया आपको। डोंट गिव हिम मनी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, गिव मीन्स दो या देना, हिम मीन्स उसे, मनी, मनी का मतलब वैसे तो धन होता है, बट मनी का मतलब हम पैसा समझते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पैसा ही तो धन है। ओके, और कुछ तो बचा नहीं है धन के लायक। ओके, सो डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसे मत देना। डोंट गिव हिम मनी, उसे पैसे मत देना। या ऐसा बोल सकते हैं, डोंट गिव मी मनी, मुझे पैसे मत दो। हिम की जगह मी लगा दीजिए, डोंट गिव मी मनी, मुझे पैसे मत दो। आई हैव सम मनी, आई हैव, देखिए आई हैव का मतलब कि मेरे पास है, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेपर, मेरे पास एक पेपर है। आई हैव यू, मेरे पास आप हैं। आई हैव योर सपोर्ट, मेरे पास आपका सपोर्ट है। ओके, सो आई हैव, मेरे पास है, सम मनी, सम मनी का मतलब कुछ पैसे या थोड़े पैसे, थोड़े या कुछ सेम ही है। सो आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं या मेरे पास कुछ पैसे हैं। डोंट जंप, दोस्तों मैंने आपसे एक आध बार बोला होगा कि डोंट का यूज तब करते हैं जब किसी काम को मना करना होता है। ओके, और जंप मीन्स होता है कूदना। सो डोंट जंप, कूदो मत। डोंट जंप, कूदो मत। दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को रन और जंप में, है ना। तो जब हम दौड़ते हैं तो हम दूरी, लंबाई कवर करते हैं। ओके, डिस्टेंस। जब जंप करते हैं तो उछलते हैं, हाइट कवर करते हैं। ओके, ये दोनों में डिफरेंस होता है। दौड़ना और कूदना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, हु आर यू, हु मीन्स होता है कौन, आर मीन्स है, यू मीन्स आप। सो हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू। आई थिंक सो, आई थिंक, मुझे लगता है। सो, सो मीन्स होता है ऐसा। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो मीन्स मुझे ऐसा लगता है। व्हाट टू डू, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, टू डू मीन्स होता है करना। सो व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है, या ऐसा बोलते हैं क्या करूं। व्हाट टू डू, रियली, ये पूछने के लिए हमने यूज किया, है ना। रियली का मतलब सचमुच। जब कोई घटना होती है, कुछ बात होती है, बोलते हैं रियली, क्या सचमुच ऐसा हुआ, रियली। ओवर एंड ओवर, दोस्तों ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, है ना। ही कम्स ओवर एंड ओवर, वह बार बार आता है। ओवर एंड ओवर मीन्स बार बार, या इसी को हम बोलते हैं रिपीटेडली। ओके, कीप इन टच, कीप का मतलब वैसे तो होता है कोई चीज़ रखना या किसी भी काम को करते रहना, है ना। अब कीप का मतलब रहना भी होता है, देखिएगा इन टच, इन मीन्स में टच का मतलब क्या होता है, छूना। तो ऐसा नहीं कि छू कर रहना, नहीं। कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना, मिलते जुलते रहना, बातें करते रहना, है ना। कीप इन टच का मतलब ये होता है, इस संपर्क में रहना, मिलते जुलते रहना या बातें करते रहना। इट्स टू मच, इट्स टू मच मीन्स ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत है, या ये बहुत अधिक है। इट्स टू मच। बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट मीन्स इस पर भरोसा करो,
और या नॉट नहीं। बिलीव इट और नॉट, इस पर भरोसा करो या नहीं। सिंपली बोलते हैं मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट मीन्स मानो या ना मानो, है ना भाई, यही सही है, मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट। यू हैव चेंज्ड, यू मीन्स आप, हैव चेंज्ड, चेंज का मतलब होता है बदलना, तो चेंज मीन्स बदल गए हैं, बदल चुके हैं। यू हैव चेंज्ड मीन्स आप बदल चुके हैं। दोस्तों 10 दिन के बाद हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि हमसे जो मिलने वाले लोग हों वो भी हमसे यही बोले कि यू हैव चेंज्ड, आप बदल चुके हैं, बट हमारी बुराइयों के लिए नहीं, हमने अपने अंदर अच्छाइयाँ लानी है। ओके, किसी भी तरीका का एरोगेंस एटीट्यूड ऐसा कुछ नहीं लाना है, हमें बस सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। कोशिश कीजिए कि हमारे साथ सभी लोग आगे बढ़ें। जिनको नहीं आता है उनके पास आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आप किसी के पास वीडियो शेयर करते हैं और वो ये वीडियो देखकर इंग्लिश सीख पाता है तो उसके लिए आप एक टीचर होंगे। ओके, क्योंकि आपने उसे एक रास्ता दिया, एक जरिया दिया लाइफ में आगे बढ़ने का। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिलती रहे। क्योंकि पहले हम सफल होंगे, हम सीखेंगे, इसके बाद तो हम दुनिया को सिखा पाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।